फिक्र में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। ये वो लोग हैं जो 8 से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। इसमें मैं भी एक हूं, लेकिन नुकसान हो सकता है जो मुझे समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर आप सब 10 मिनट में डिलीवरी वाली किसी ऐप से सामान मंगाते हैं तो यह चिंताजनक खबर देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुंबई में इसे लेकर एक तरह का अलार्म बजा है। ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली ऐसी एक बड़ी कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है और इस ऐप का इस्तेमाल आप में से बहुत सारे लोग जरूर करते होंगे, जिसका नाम है ज़ेप्टो। मैं भी करता हूं और यह खबर देखने के बाद हैरान। खबर है कि मुंबई में ज़ेप्टो स्टोर की एक यूनिट में फफूंद लगे और एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसके बाद धारावी में ज़ेप्टो की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। और यह कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की ओर से की गई है। दावा है कि धारावी में ज़ेप्टो की फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2 दिन तक चली रेड के बाद स्टोर में रखे गए कई खाद्य पदार्थों में खामियां मिली और एफडीए का कहना है कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और नियमों के अलावा मानकों की अनदेखी करने के लिए ज़ेप्टो के स्टोर पर यह एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि एफडीए ने यह भी बताया है कि ज़ेप्टो की किसी भी यूनिट का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और उसे 15 दिन का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। लेकिन मुंबई में आई इस खबर ने देश के करोड़ों ऐसे यूजर्स के लिए एक चिंता का सायरन बजा दिया है जो 10 मिनट डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बता दें कि एफडीए ने मुंबई में धारावी में ज़ेप्टो के जिस स्टोर पर रेड की थी वहां उसे क्या क्या खामियां मिली और उसका लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया गया। एफडीए ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पहली बड़ी बात, जांच के दौरान कई खाद्य पदार्थों में फफूंद लगी हुई मिली। दूसरी बड़ी वजह, उत्पादों को रखने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। लाइसेंस सस्पेंड किए जाने की तीसरी वजह, कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं है और इसके अलावा स्टोर में खाद्य पदार्थों का अव्यवस्थित भंडारण किया गया है। खुद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर भी ज़ेप्टो की इस यूनिट में पहुंचे और उन्होंने वहां क्या देखा, आप खुद देखें। हम इस वक्त मौजूद हैं धारावी के उस गोदाम पर जहां पर एफडीए ने रेड की थी। ये किराना का टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की यहां पर एक कंपनी का ये गोदाम है। रेड करने के बाद एफडीए ने ये पाया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गंदगी है, जो एफडीए के नियम हैं उस नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। कई ऐसी यहाँ पे वस्तुएं हैं, सामग्री हैं जो एक्सपायरी डेट की हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर रखा गया है। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी, उसके आधार पे हमने 31 को ज़ेप्टो के धारावी के यूनिट में इंस्पेक्शन किया और एफएसएसआई के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमने देखा कि वहाँ कुछ कमियां पाई गई है। स्वास्थ्य के नियमों के साथ खिलवाड़ करने के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। लाइसेंस जो है अभी फिलहाल धारावी का रद्द किया गया है और आगे की जांच जारी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी आप दही मंगाएंगे, उसकी जगह लस्सी आएगी, चॉकलेट मंगाएंगे तो पंजीरी आएगी। खैर, वैसे महाराष्ट्र में एफडीए की इस कार्रवाई के बाद ज़ेप्टो का आधिकारिक बयान क्या है वो भी आपको सुनना चाहिए। ज़ेप्टो के प्रवक्ता के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिखाई दे रहा था, पहले ही आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जाग गए फाइनली। चिन्हित खामियों को सुधारने और अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ज़ेप्टो प्रतिबद्ध है। अरे बाप रे बाप। ज़ेप्टो इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए जा सकें, वो भी देख लिया हमने। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे नियामक दायित्वों और लागू कानूनों के अनुरूप जल्द से जल्द संचालन फिर से शुरू किया जा सके। टेंशन में है, फिर भी मुंबई में जो कुछ हुआ उससे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है और ये लापरवाही किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ, हमारे साथ हो रही है। आज हमने चट ऑर्डर पट डिलीवरी करने वाले इन
क्विक कॉमर्स कंपनियों पर फिक्र का एक डेटा कैप्सूल तैयार किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कारोबार में क्विक कॉमर्स का अकेला 20% योगदान है, जबकि ई ग्रोसरी ऑर्डर में 70 से 75% ऑर्डर इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के जरिए किया जाता है, वो भी तब जब एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं कई बार। सोचिए, मतलब यह है कि 8 से 10 मिनट में डिलीवरी करने वाला यह मॉडल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, और ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक है, और एक बड़ी लापरवाही को ये छोटी करके भी बताते हैं। जहां पर ये दिखाई दे रहा है, हर कोई नहीं, लेकिन यहां पर तो दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में न सिर्फ क्विक कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस फुल स्पीड में बढ़ रहा है, बल्कि यूजर्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स का कारोबार भारत में करीब 17,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2024 में 52,000 करोड़ के पास पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2030 तक 3,41,000 करोड़ के होने का अनुमान है। इस तरह वर्ष 2022 में क्विक कॉमर्स के यूजर्स की संख्या 54 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 2.6 करोड़ हो चुकी है, जबकि वर्ष 2060 तक क्विक कॉमर्स के यूजर्स की संख्या 6 करोड़ पार करने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां लोगों से फटाफट सर्विस के नाम पर, डिलीवरी चार्जेस के नाम पर और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर मोटा मुनाफा तो वसूल रही हैं, लेकिन इसके बाद जो सामान पहुंच रहा है वो 100% शुद्ध और सही है। इस पर मुंबई से आई खबर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है।